नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज से मैंने एक नई प्लेलिस्ट की शुरुआत की है, SQLite डेटाबेस विथ पाइथन। जी हाँ, इसका टैली से कोई संबंध नहीं है, ठीक है। इसकी हेल्प से हम लोग मिनी सॉफ्टवेयर या मिनी प्रोजेक्ट बनाना सीखेंगे। देखिए, आप लोगों ने टैली सॉफ्टवेयर चलाया है, तो जब हम लोग टैली पर कोई कंपनी बनाते हैं तो उसका डेटा जिस भी पाथ पर हम लोग दे देते हैं कंपनी बनाते समय, उस पाथ पर वो 1000040 है ना, ऐसे करके वो डेटाबेस को बना देता है, ठीक है। उसको डेटाबेस कहते हैं। जो हमारे सामने टैली की स्क्रीन आती है उसको फ्रंट एंड बोलते हैं, और जहां पर डेटा जा करके सेव हो जाता है उसे हम लोग बैक एंड कहते हैं। तो जो डेटाबेस होते हैं वो बहुत से डेटाबेस हैं हमारे पास, जैसे कि हमारा MS एक्सेल है, ओरेकल है, SQL सर्वर है, MySQL है, SQLite है, ठीक है। अब डेटाबेस होता क्या है, ठीक है। हम लोग समझते हैं कि डेटाबेस क्या होता है। तो डेटाबेस इज अ प्लेस वेयर वी कैन स्टोर वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। डेटाबेस एक प्लेस होता है, एक जगह होती है जहां पर हम अपनी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि मोबाइल में हम लोग जब अपने कॉन्टेक्ट को सेव करते हैं तो वो एक लोकेशन में जाकर के सेव करते हैं कि नहीं, या जैसे हमने कोई भी एक्सेल सीट पे वर्क किया फिर उसको किसी लोकेशन में जाकर के सेव कर दिया, तो हम लोगों ने एक्सेल सीट में डेटा को स्टोर किया। कॉन्टेक्ट के प्लेस में हमने अपने जो रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनके कॉन्टेक्ट नंबर, उनका नाम हमने सेव किया है ना, तो वो लोकेशन में जाकर के सेव हो गया। उस लोकेशन को हम लोग डेटाबेस बोलते हैं। वही सिस्टम टैली में भी होता है। टैली में क्या होता है कि जब हमने कोई भी लेजर बनाया तो वो डेटाबेस में जाकर के सेव हो गया, ठीक है। अभी हम लोग इसको और डीपली और अंडरस्टैंड करेंगे। अच्छा, डेटाबेस तो हमने समझ लिया। अब डेटाबेस मेनली दो तरह के होते हैं दोस्तों, एक होता है रिलेशनल डेटाबेस और एक होता है नॉन रिलेशनल डेटाबेस, ठीक है। तो डेटाबेस हमारी एक प्लेस होगी जहां पर हम अपनी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन को स्टोर करेंगे। और डेटाबेस दो तरह के होते हैं, एक रिलेशनल डेटाबेस और दूसरे नॉन रिलेशनल डेटाबेस, ठीक है। अभी जब मैं आपको टेबल बनाना बताऊंगा, देखिए क्या होगा कि डेटाबेस में फिर टेबल बनती, जैसे लेजर हम लोग बनाते हैं तो लेजर की एक अलग टेबल होती है, फिर ग्रुप की अलग होती है, स्टॉक आइटम, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक ग्रुप, इन सब की अलग अलग टेबलें होती हैं, ठीक है। उनमें अगर हम रिलेशन बना सकें, ठीक है, तो वो रिलेशनल डेटाबेस होते हैं। टैली का जो डेटाबेस होता है वो रिलेशनल डेटाबेस होता है। और जो नॉन रिलेशनल डेटाबेस होते हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। हम लोग धीरे धीरे हर एक के विषय में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो रिलेशनल एंड नॉन रिलेशनल डेटाबेस आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। मेनली ये दो इंपॉर्टेंट डेटाबेस होते हैं दैट सर्व डिफरेंट पर्पस एंड हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर। हम रिलेशनल डेटाबेस का भी यूज करते हैं और नॉन रिलेशनल डेटाबेस का भी यूज करते हैं, ठीक है। रिलेशनल डेटाबेस का मैंने बहुत अच्छा एग्जांपल आप लोगों को बताया, जैसे टैली सॉफ्टवेयर है। हम लोग लेजर में ग्रुप ले आते हैं, है ना, लेजर में कॉस्ट सेंटर वाइज रिपोर्ट देख लेते हैं, स्टॉक आइटम की रिपोर्ट देख लेते हैं, तो वो सब टेबल आपस में लिंक हो जाती है, उन्हें रिलेशनल डेटाबेस कहते हैं। इसी तरह जैसे फेसबुक का डेटा होता है वो नॉन रिलेशनल डेटाबेस होता है, ठीक है। अब रिलेशनल डेटाबेस की ये डिफिनीशन होती है दोस्तों, ये हम लोग टेबल में ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है, विच कंसिस्ट ऑफ रो एंड कॉलम। जैसे आप लोगों ने एक्सेल की सीट देखी होगी, वैसे ही एक टेबल हम लोग बना लेते हैं डेटाबेस में, जहां पर हम अपने डेटा को स्टोर कराते हैं। ईच रो रिप्रेजेंट अ रिकॉर्ड
हर रो में हम अपना रिकॉर्ड दे देंगे, ऊपर हेडिंग दे देंगे कि मान लीजिए अगर हम लोग एक एग्जांपल स्कूल का लें तो स्टूडेंट नेम हमने कॉलम में दे दिया, क्लास, पेरेंट्स नेम और उसकी क्या कास्ट है, मेल है या फीमेल है, ये तो हेडिंग हो गई, वो कॉलम में होती है। फिर हम हर रो पे उसकी डिटेल को फिलअप करेंगे तो वो रिकॉर्ड रो में जाते हैं। अब जो रिलेशनल डेटाबेस होते हैं वो एसक्यूएल का यूज करते हैं। जैसे हमें टेबल में डेटा को इंसर्ट कराना है तो एसक्यूएल का यूज, डेटा डिलीट करना है तो एसक्यूएल का यूज, डेटा को रिट्रीव कराना है तो एसक्यूएल का यूज। ठीक है, इस एसक्यूएल मतलब होता है स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। हम लोग इसको अभी और डीपली स्टडी और एनालिसिस करेंगे। देखिए, रिलेशनल डेटाबेस में कई डेटाबेस आते हैं, उनके कुछ एग्जांपल जैसे माई एसक्यूएल हुआ, पोस्टग्रेज एसक्यूएल, ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, एसक्यूलाइट 3 और टैली का डेटाबेस भी आपका रिलेशनल डेटाबेस होता है। एमएस एक्सेस भी एक डेटाबेस है, वो भी रिलेशनल डेटाबेस होता है। एमएस एक्सेल इज नॉट अ डेटाबेस, ठीक है, वो एक सिंपल स्प्रेडशीट होती है। अब देखिए, जैसे कंसीडर अ सिंपल रिलेशनल डेटाबेस फॉर मैनेजिंग एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन। हम अभी मान लेते हैं कि हमें एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन को स्टोर कराना है, तो इसमें क्या होगा, कई टेबलें हम लोग बना लेंगे। एक एम्प्लॉय की टेबल बनाएंगे, एक डिपार्टमेंट की बनाएंगे, एक सैलरी की बनाएंगे, और भी एक्सेट्रा हम लोग बना सकते हैं। और हर टेबल की रो में एक इंडिविजुअल रिकॉर्ड होगा, जैसे एम्प्लॉय, उसका डिपार्टमेंट, और कॉलम जो होगा वो हेडिंग, जैसे एम्प्लॉय की क्या आईडी है, क्या एम्प्लॉय का नाम है, क्या इसकी डिपार्टमेंट आईडी है, क्या सैलरी है। ठीक है, अभी जब हम लोग इसको प्रैक्टिकल करेंगे, हम लोग पाइथन की हेल्प से डेटाबेस को बनाएंगे, और जो छोटे छोटे सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे पेरोल मैनेजमेंट हुआ, है ना, सेल परचेज का प्रोसेस हुआ, ये छोटे छोटे हम लोग मिनी प्रोजेक्ट करेंगे। नॉन रिलेशनल डेटाबेस जिसमें नो एसक्यूएल, इसमें एसक्यूएल लैंग्वेज का यूज नहीं होता है। ठीक है, ऑफन रिफर टू एज नो एसक्यूएल डेटाबेस आर डिजाइन टू हैंडल अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा एंड लार्ज स्केल डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा। मतलब जो नॉन एसक्यूएल डेटाबेस होंगे या नॉन रिलेशनल डेटाबेस होंगे वो अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं, उनमें कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है। जैसे हम लोगों में रिलेशनल में क्या होता है कि हम लोगों ने टेबल बना ली, है ना, तो वो स्ट्रक्चर्ड हम लोग पहले ही डिफाइन कर लेते हैं कि अच्छा एम्प्लॉय में इतने ये होंगे, उनका डिपार्टमेंट ये होगा, उनकी वेजेस कैसे डिसाइड होगी, है ना। लेकिन ये अनस्ट्रक्चर्ड डेटाबेस होते हैं, strictly add of traditional tabular structure of and made different data modes like key value pair। इसमें अभी हम लोग आगे और भी चीजें देखेंगे। ठीक है, ग्राफ डेटाबेस, इसमें देखिए एग्जांपल इनके होते हैं मोंगो डीबी है, कासेंडर, रेडिस और नियो4j, ये ग्राफ डेटाबेस होते हैं। ये वाइड कॉलम स्टोर, की वैल्यू स्टोर, डॉक्यूमेंट स्टोर। ठीक है, अब एग्जांपल नो एसक्यूएल डेटाबेस जैसे कि MongoDB है, यू माइट स्टोर डाटा एज जेसन। जेसन जानते होंगे दोस्तों, जब हम लोग GSTR1 को अपलोड करते हैं तो जेसन ही बना करके उसमें अपलोड करते हैं। तो जैसे कि टैली की XML होती है वैसे ही जेसन भी होती है, लेकिन XML से फास्ट होती है। ठीक है, और लाइव डॉक्यूमेंट फॉर इंस्टेंस इन अ ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म, जब हम लोग ब्लॉगिंग वगैरह करते हैं तो वहाँ पर जैसे क्या टाइटल है, क्या कंटेंट ऑथर, क्या टैग किया गया, क्या कमेंट आ रही हैं, वो वहाँ पर नॉन रिलेशनल डेटाबेस का यूज होता है। ठीक है, हम लोग अभी रिलेशनल डेटाबेस को ही समझेंगे। ये डेटाबेस की डिजाइन होती है दोस्तों। ठीक है, हम सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, ब्लैंक डेटाबेस बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ पाइथन। मैं आप लोगों को बना करके दिखाऊंगा और काफी सिंपल होता है। ठीक है, मेरे इस ट्यूटोरियल का मेन मकसद बस ये है, इसमें आपको एक्सेल टू टैली के लिए मैं पाइथन नहीं बता रहा हूँ, इसमें हम लोग पाइथन की हेल्प से खुद के छोटे छोटे सॉफ्टवेयर कैसे बना सकते हैं उसको स्टडी कर रहे हैं। ठीक है,
तो हम लोग इसमें एक ब्लैंक डेटाबेस बना लेंगे जैसे टैली बनाता है। फिर उसके बाद हम लोग इसमें टेबल्स बना लेंगे। टेबल उतनी ही बनाएंगे जितनी हमें डेटा की रिक्वायरमेंट होगी, वो तो अभी हम लोग जब प्रैक्टिकल इसका करेंगे तब सीखेंगे, ठीक है। फिर इस टेबल में मान लेते हैं कोई चीज है तो उसको टेबल इसमें भी रखेंगे और फिर दोनों को लिंक करा देंगे, रिलेशन बना देंगे, ठीक है। रिलेशन भी देखिए दोस्तों, 1 to 1 होता है, 1 to many होता है, many to 1 होता है, ठीक है, many to many होता है। तो वो हम लोग अभी आगे सीखेंगे। एक टेबल का स्ट्रक्चर इस तरह से रिप्रेजेंट होता है। ऊपर वाली जो होती है वो कॉलम होती है, ठीक है, डेटा एट्रीब्यूट भी कहते हैं या इसे हेडिंग भी कहते हैं। और नीचे जो रो में हम लोग वैल्यू को फिल करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डेटा रिकॉर्ड, ठीक है। Now we learn step by step to create database, then create table. पहले हम लोग डेटाबेस बनाना सीखेंगे, फिर टेबल बनाना सीखेंगे, फिर CRUD मतलब क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट, रिकॉर्ड को करना भी सीखेंगे। फिर हम लोग टेबल में कैसे रिलेशन बनाते हैं वो भी सीखेंगे। और अभी मैंने ये टॉपिक में SQLite 3 डेटाबेस लिया है, ठीक है। SQLite 3 जो होता है वो काफ़ी लाइट डेटाबेस होता है। और जो हमारे एंड्रॉयड में दोस्तों जो हम लोग कॉन्टेक्ट सेव करते हैं वो SQLite ही होता है, मैसेज सेव होते हैं वो SQLite में ही सेव होते हैं, ठीक है। SQLite एंड्रॉयड का ही डेटाबेस होता है। अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। और अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है।